दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो उसके बाद आप कितना उसमें पैसा आप बचा सकते हैं। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैं अगर कंपनी में काम करूँगा तो लगभग कितनी तनख्वाह होगी और कितने रुपए तक बच जाएंगे। तो आज ये डाउट जो है हम आपको क्लियर कर देंगे, जिससे जो है आप जा रहे हैं तो आप एक बार देख लें ये वीडियो, उसके बाद ही आप डिसाइड करें या फिर कभी भी आप सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जाना कहाँ। देखिए कंपनियां हर जगह हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। नोएडा में है जैसे कि, और जो है और काफ़ी जगह हैं, जयपुर में है, मुंबई में है, दिल्ली में भी हैं, और हर जगह हैं। बड़े बड़े शहरों में हर जगह हैं जहाँ पर सिलाई का काम होता है वहाँ। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो कंपनियों में सैलरी कितनी होती है। जैसे कि तो देखिए जो कंपनियां होती हैं उनमें सैलरी 9,000 से लेके लगभग कोई कंपनियां में 13-14 हज़ार तक होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम 9,000 से लेके 13-14 हज़ार तक होती है। और इसमें जो मीडियम हिसाब है ज़्यादातर 12,000 रुपये होती है सैलरी, इससे ज़्यादा नहीं होती। मीडियम ज़्यादातर कंपनियों में इतनी होती है, और कोई कंपनियां जो है और ज़्यादा देती हैं और बहुत सी कंपनियां हैं वो कम देती हैं। तो ये हिसाब होता है। तो ये तो हो गई सैलरी। उसके बाद क्या होता है, प्लस आपका अगर ओवर टाइम लग गया, क्योंकि ओवर टाइम लगता है कंपनियों में, काम ज़्यादा होता है तो ओवर टाइम लग जाता है, क्योंकि 9 बजे से 5 बजे तक की आपकी ड्यूटी होती है। 8 घंटे की कहने का सैलरी जो है वो 8 घंटे की होती है। जितने भी तनख्वाह है ये आपको 8 घंटे काम करेंगे तो उसकी मिलेगी। इससे ऊपर अगर आप काम करेंगे तो आपको अलग से पैसे मिलेंगे उसके घंटे के हिसाब से। 3 घंटे आपको काम करना है या फिर 4 घंटे या फिर 2 घंटे या फिर 1 घंटा जितना, तो उसी हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो लगभग जो है अगर किसी की 12,000 है तो 4,000 और बढ़ जाते हैं महीने में, तो 16,000 तक हो जाती है, या फिर 3,000 बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेली ओवर टाइम भी नहीं लगता है कि आप सोचें डेली लग जाएगा। तो कभी कभार ऐसा हुआ है 2 दिन लग गया, फिर 2 दिन छुट्टी हो गई, फिर उसके बाद 2 दिन लग गया या 3 दिन लग गया। बरसात में बिल्कुल भी नहीं लगता है, सीज़न चलती है तो डेली कभी कभार लगता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जो है अब सवाल ये है कि आपको उसमें बचेगा कितना, खर्चा कितना होगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप जाएंगे तो उसके लिए कमरा आपको अलग से लेना होगा। कंपनी आपको रहने का कोई भी स्थान नहीं देती है। कहने का काम करो अपने घर जाओ, इसीलिए जो है आपको कमरा अलग से लेना होगा। 3,000 का हो, 4,000 का हो, वो आप कमरे के ऊपर है, आप जैसा भी लें। तो देखिए 3-4 हज़ार रुपये आपके कमरे के ही समझ लीजिए निकल गए। ओके, अब बात करते हैं खाने की। तो लगभग जो है आपका खाना भी लगभग 150 रुपये का खर्चा तो हो ही जाएगा डेली का। ओके, तो 3-4 हज़ार रुपये, 4,000 रुपये जो है आपके खाने खर्चे में भी निकल जाएंगे। तो लगभग 8,000 रुपये जो है आपके खर्चे हो जाएंगे महीने में, हो जाएंगे। अगर आपके मान लें 2-3 दोस्त हैं तो आप एक कमरे में रुक गए तो, और खाना अपने आप बना लिया, तो हो सकता है कम पड़े आपको खर्चा, कम पड़ जाए। लेकिन फिर भी 5,000 रुपये तो मैक्सिमम मान ही लीजिए आपको जो है खर्चा होना ही होना है। और वैसे जो है आप होटल वगैरह पे खाएंगे तो आपको जो है लगभग 7-8 हज़ार रुपये, 6,000 रुपये आपका ख़त्म हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने 15,000 कमाए तो उसमें 8,000 निकल गए, तो यहाँ पे 7,000 निकल गए। ओके, तो वहाँ पे 7-8 हज़ार रुपये या 9,000 बचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बचेंगे। ओके, अगर आपने बहुत ज़्यादा कुछ भी कर लिया, बहुत ज़्यादा आपने बचाने की कोशिश करी जो है उसमें से, तो 15 में से अगर 5 भी खर्चा करेंगे, 5,000, क्योंकि 3,000 तो अगर आपका किराया चला गया तो 2,000 रुपये में तो आपका गुजारा होगा नहीं, एक महीने में ज़्यादा ही होंगे। तो लगभग 8,000 ही बचेंगे अकेले में। तो इसीलिए आप जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब फ़ायदा किसके लिए है वो मैं आपको बता दूं। जैसा कि अगर कोई भी कंपनी में जा रहा है तो घर में 3 लोग हैं काम करने वाले, या फिर नहीं भी हैं काम करने वाले, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ हैं और जो हैं घर में और भी परिवार है, तो वो लोग चले गए काम करने। तो 3 लोग हैं, ठीक है ना, उनको एक को सिलाई आती है, 2 को नहीं आती है। तो अगर आपकी जान पहचान है कंपनी में, थोड़े दिन करा उसके बाद, तो क्या कर सकते हैं आप, तो काम कर सकते हैं सिलाई का, ठीक है ना। तो उसमें आपको जो है अगर आप ओवर टाइम नहीं लगाएंगे तब भी 12,000 आपको मिलेंगे। और इसमें मान लीजिए आप हस्बैंड है और वाइफ जो है आपकी जो है
वो कर रही, उसमें धागा कटिंग पे लग गए। बहुत से लोग लगे होते हैं, एक लोग नहीं आता। आपने देखा हो कंपनी में जो सिलाई कर लेते हैं वो सिलाई पे लगते हैं, जिनको सिलाई नहीं आती है वो धागा कटिंग पे लग जाते हैं। धागा कटिंग आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो पीस बनाए जाते हैं उसके बाद जो है ये जड़ से धागा काटना होता है। धागे जो हैं वो कई जगह छूट जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो धागा कटिंग पे अलग से रखती है वर्कर लोगों को। तो इसमें लेडीज़ लोग जो हैं वो धागा कटिंग करती हैं, तो उसमें उनको लगभग 9,000 रुपये तनख्वाह उनकी होती है। सिर्फ बैठ के आपको हर पीस में धागा काटना है जड़ से, बस चिमटी से काटते रहना है और कुछ नहीं करना होता है, इतना काम होता है। तो इससे आपकी तनख्वाह डबल हो गई, मतलब बढ़ गई। अब 3 लोग हैं तो 3 लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब जो फैमिली जाती है तो उसमें आपके अच्छे खासे रुपए बच जाते हैं। जितने ज़्यादा लोग होंगे और काम करेंगे उतने ही आपके पैसे ज़्यादा बचेंगे। अकेले के लिए मुझे नहीं लगता इसमें फ़ायदा है। तो जो बहुत से लोग जो अकेले जाते हैं, ज़्यादातर मैं आपको बता दूं, तो वो कारखाने में रुकते हैं। तो उसमें क्या है, वो कारखाने में ही सोते हैं, कारखाने में ही मतलब सबको सिस्टम होता है वहाँ पर। लेकिन थोड़ी दिक्कत तो होगी ही, बहुत लोग होते हैं मशीन के पास ही सोना पड़ता है, बहुत सी मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वहाँ पर आपके पैसे जो हैं कमरे के वो बच जाते हैं, ये चीज़ होती है। और कारखाने में ये होता है कि बहुत से लोग 800 का 900 का कभी काम कर लेते हैं, क्योंकि जो है वहाँ पर टाइमिंग का कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप सुबह 7 बजे बैठ गए और रात के 10-11 बजे तक 10 बजे तक आपने करा तो इसमें आपके पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन कंपनी का हिसाब अलग ही होता है, कंपनी में टाइम टू टाइम ही काम होता है। तो इसलिए जो है बहुत से लोग जो हैं ज़्यादातर कारखाने में जाते हैं, पसंद करते हैं। जेंट्स लोगों की बात कर रहे हैं। लेडीज़ जैसे कि अगर जा रहे हैं कंपनी में तो वो कंपनी में ही ठीक है, क्योंकि कंपनी में टाइम टाइम काम होता है और अपने उसके बाद घर चले जाओ, सबसे बढ़िया रहता है। या फिर मान लीजिए कोई फैमिली गई है तो फैमिली पूरी लगी हुई है वहाँ पर कंपनी में, तो वो काम कर रहे हैं, उसको अच्छे खासे मतलब सबको पैसे मिलते हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया रहता है कंपनी में। कंपनी में क्या है, आपको कंटिन्यू मतलब 12 महीने काम मिलता रहता है। तो ये चीज़ होती है, मतलब एक कंपनी में लगे तो करते ही रहिए, ये फ़ायदा होता है। लेकिन सिंगल के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, परेशानी होती है। फैमिली के लिए सबसे बेस्ट रहता है। अब सवाल ये भी है, बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको आता नहीं है काम, या नहीं आता है, या फिर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए वहाँ पर चेन सिस्टम में काम होता है और पीस रेट भी होता है। अगर आपको अच्छे कारीगर हैं, पूरा बना लेते हैं पीस, तो आप पीस रेट पे करें तो आपको वही काम मिलेगा, वही दिहाड़ी पड़ेगी 700-800 रुपये की। लेकिन जो है अगर आप मान लीजिए चेन सिस्टम में कर रहे हैं, क्योंकि आपको पूरा काम आता नहीं है, तो उसमें आपको इसी हिसाब से काम मिलेगा। क्योंकि चेन सिस्टम में आपको सिर्फ एक सिलाई लगाना होती है, ज़्यादा नहीं कुछ करना होता। अगर आप मान लीजिए सामने की पट्टी बना रहे हैं तो सामने की पट्टी ही बनाना है आपको। वो जो मास्टर लाइनमैन होता है, लाइनमैन वो जो है आपको बता देगा, वही आपको काम करना है जब तक वो पीस चलेगा। लेकिन अगर आप सोचें मतलब 30-35 हज़ार अकेले आप वहाँ पर 20-25 हज़ार रुपये बचा लें कंपनी में, तो वहाँ पर नहीं बच सकते अकेले। मतलब अगर मान लीजिए पूरी फैमिली है और काम कर रही है तो आप वहाँ पर आसानी से बचा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 3-4 साल रुक गए आप तो अच्छा खासा मतलब रुपया वहाँ पर कमा लेंगे। लेकिन अकेले में क्या है कि खर्चा आपका बहुत हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।